बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूँ सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जाज। मैं अधीन करनी नहीं बाग्रह की लाज। बाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के दूरी चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी। चलते सुंदर साथ जी अपनी वाणी सखी के मुखारविंद से मीठी मीठी वाणी से एक भजन सुनते हैं, उसके बाद बेतक की प्रश्नोत्तरी लेते हैं। चलिए सुंदर साथ जी शुरू करिए। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। टूक टूक कर रुयातन टूक टूक कर रुयातन। ऊपर कुंज बिहारी मैं तुम पर वारी। ऊपर कुंज बिहारी मैं तुम पर वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को। फिर जाऊं बलिहारी मैं तुम पर वारी। फिर जाऊं बलिहारी मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। इन दो स्वरूपों दया करी। इन दो स्वरूपों दया करी। मुझ पर नजर तुम्हारी मैं तुम पर वारी। मुझ पर नजर तुम्हारी मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। जबी से कोई नानक सा। जबी से कोई नानक सा। अमल चढ़ो अति भारी मैं तुम पर वारी। अमल चढ़ो अति भारी मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। मुझे देखते सैयद मेरी। मुझे देखते सैयद मेरी।
कईयों की जीत के हारी मैं तुम परवारी, कईयों जीत के बाजी हारी मैं तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी, कारी कुमार खूब कुचल, कारी कुमात खूब कुचल सी, कठिन कठोर हूँ नारी मैं तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी, आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, सहजे पार तारी मैं तुम परवारी, सहजे पार तारी मैं तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी मैं तुम परवारी, मुझ पर कृपा तुम्हारी मैं तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी, कोटि बेर ललिता कुर्बानी, कोटि बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धन जी की कायम सुखकारी मैं तुम परवारी, मेरे धैया जी कायम सुखकारी मैं तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी, टूक टूक कर डार यातन, टूक टूक कर डार यातन, ऊपर कुंज बिहारी मैं तुम परवारी, ऊपर कुंज बिहारी मैं तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम परवारी, मैं तुम परवारी, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हमारी प्रणाम जी। वाणी सखी जी की जय हो। है ना, बहुत सुंदर साथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम सखी जी। बहुत सुंदर साथ जी। सभी को प्रणाम। चलते हैं हम तक साहिब की तरफ। हमारी वाणी सखी जी ने शुरुआत कर दी। चलिए मस्तान सखी जी। बोलो से प्यारे की जय। बोलो श्री प्राण प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। तो ये जो दीदी कल का रह गया था, ये बोल दो दोबारा या हो गया? नहीं, सुंदर साथ जी करेंगे, बताएंगे सुंदर साथ जी। चलिए वंदना सखी जी के पास चलते हैं शुरू में। तो हमारा बाल भोग का चल रहा था सुंदर साथ जी। हाँ जी। तो बाल भोग श्री जी को कहाँ पर कराते हैं? जी जी, कहाँ पे कराते हैं? वंदना सखी जी के पास चलते हैं, कल मिस किया था ना इन्होंने। हाँ जी हाँ। जी। बाल भोग प्रथम पहर में कराते हैं वो रंगपर वाली मंदिर में। रंगपुर वाली मंदिर से तो और नीचे आइए थोड़ा। प्रथम भोग उसमें, प्रथम भोग में। चलिए ठीक है, अभी प्रणाम जी। सुमन श्यामा जी के पास चलते हैं सुंदर साथ। सुमन श्यामा जी। प्रणाम जी।
अभी 1 मिनट रुक जाइए सुंदर साथ जी, सुमन श्यामा जी के पास चलते हैं। जो सुंदर साथ कल मिस थे ना, उनसे पूछते हैं पहले। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या पूछा जी, प्रश्न क्या है दोबारा से? शिवराज जी को सुबह भोग लगाते हो, बाल भोग, तो कहाँ पर लगाते हैं परमधाम में? कौन सी जगह है वो? हाँ जी, पता नहीं जी मुझे। ये बाल भोग लगाते हो तो कहाँ का भाव रखते हो जब यहाँ पर लगाते हो? तो ध्यान रखना चाहिए सुंदर साथ जी। चलिए और सुंदर साथ से पूछते हैं। प्रथम भौम जी। आनंदी जी। प्रथम भौम जी। हाँ, अभी चलते हैं और सखी से भी पूछते हैं। आनंदी सखी जी के पास चलते हैं, अभी आप थोड़ा इंतजार करिए। ठीक। आप म्यूट कर लीजिए जी, आपकी लाइन में कुछ प्रॉब्लम रहती है, पता नहीं आवाज होती है। आनंदी सखी जी आप बताइए। प्रणाम जी, कल मेरे पे ही बंद हो गया था। हाँ तो शुरू से आप। हाँ, हाँ जी, वो तीसरी फॉर्म पे बता रहे थे ना, तीसरी पड़साल पे। जी तो मतलब कि जैसे कि जो हमारा वो है, जैसे 3 मंदिर इधर है, 3 इधर है, जो बीच की जगह है वो 4 मंदिर की वैसे तो। लेकिन अगर उधर से यहाँ तक लगा, जैसे 2 मंदिर का, 10 मंदिर का तो चौड़ा हो गया हमारा ये छज्जा, जरूर बोल रहा। और 2 मंदिर का यहाँ तक छोड़ा, अगर उधर से देखा तो 4 मंदिर का होगा। लेकिन जहां वो 4 मंदिर की जगह है, उधर जैसे राज जी महाराज जी का श्रृंगार हुआ है, तो अगर उधर से हम 28 स्तंभ के चौक से अंदर, तो इधर सज्जे हाथ है, सज्जे हाथ आते हुए जैसे हमारा वो क्या नाम, नीला पीला मंदिर है, उधर वो है दिखा शायद। शायद लगा दिया, घूम तो वही रही है लेकिन शायद आ गया। राजेश्वरी जी मैं बताऊं आंटी? 1 मिनट, पता आ रहा था 1 मिनट। राजेश्वरी जी के पास चलते हैं, फिर आपके हाँ पास। जी, मेरे तो देखो जी वही याद है, आगे और सुंदर साथ बताओगे मुझे, तो वही कल से यही आ रहा ध्यान में वैसे। और सुंदर साथ जो आप कह रहे हो, जो 3 मंदिर इधर 3 मंदिर उनके बीच में जो जगह बचती है उसको कह रहे हैं ना आप? आनंदी सखी जी, जो 3 मंदिर इधर बचते हैं 3 मंदिर इधर, तो ये बीच में जो जगह बचती है हमारे 4 मंदिर की, वहां की बात कर रहे हो ना आप? आपकी आवाज नहीं आ पा रही। म्यूट होगा वो। हाँ जी, तो इधर तो ऐसे अगर हम 28 हम के चौक से आ रहे हैं। हाँ जी, आपका नेट स्लो है, आपका नेट हाँ जी 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 जी। तो इधर तो जैसे उधर से 28 हम के चौक से हम आ रहे हैं, तो उधर का है ना, उधर है। तो उधर से आते हुए खब्बे हाथ तो महाराज जी का सिंह। आवाज नहीं आ रही जी? आ रही, बोलिए बोलिए। कोई और सुंदर सा बताओ, मेरी आवाज नहीं आ रही। दादाजी के पास चलते हैं, दूसरी आनंदी सखी के पास चलते हैं। चलिए बताइए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, भाई दर्शन तो दे दो, कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? प्रणाम जी, अंधेरे में बैठे हैं आंटी हम। कोई बात नहीं, अंधेरे में दिखाई देंगे हम, सब अंधेरे में ही है यहाँ। हम सब अंधेरे में तो टक्कर मार रहे हैं ना कि राज्य को कहाँ रोज, जहाँ रोज भोजन कराते हैं ना, बाल भोग कराते हैं, और अंधे होकर यहाँ ढूंढ रहे कहाँ कहाँ को कराते हैं, है ना? सब अंधे ही है यहाँ, अंधेरे में बैठे। आंटी बताइए। भोग, बाल भोग तीसरी भूमि पे ही होता है, पड़साल पे ही। लेकिन जहाँ पे जो दाई तरफ के 3 मंदिर है ना, अगर हम छज्जे की तरफ से देखेंगे, जो चौथा मंदिर कट हो गया उसकी जगह पे होता है, राइट साइड पे। अगर उधर से आएंगे मंदिरों की तरफ से तो लेफ्ट बैठेगा। लेकिन पड़साल में जो अंदर, एक तो बाहर का चबूतरा हो गया 10 मंदिर का, जो अंदर की जगह है, जहाँ पे 4 मंदिर की जो जगह है ना चौड़ाई में, 2 मंदिर का रास्ता था, और दाई तरफ और बाई तरफ अक्षी खंड है, दीवारों पे जो मेहराब आई हुई है, दाई तरफ बाल भोग लगता है, और बाहर की बाई तरफ छज्जे पे आके राजी बैठते हैं। और बाई तरफ फिर बाल भोग के बाद लीला पीले जो मंदिर है बाएं हाथ पे, उसमें विश्राम करते हैं। तो इसका मतलब जो है, आपके कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मंदिर आए ना, बाहर की आगे 6000 मंदिर आते हैं, उनमें से 3 मंदिर इधर रह गए, 3 इधर, है ना? रह गए, हाँ जी। तो उनके बीच जो में जो 4 मंदिर की जगह बचती है। हाँ हाँ, उसमें जो दाएं वाला कॉर्नर है, बाहर की तरफ से अगर देखेंगे तो दाएं वाला कॉर्नर है, अगर अंदर की तरफ से आएंगे तो बाएं हाथ पे बैठेगा। जी, लेकिन अगर छज्जे की तरफ से खड़े होकर देखेंगे तो दाएं वाला कॉर्नर बैठेगा, तो वहां पर बाल भोग लगता है। तो और ये सुबह उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पड़साल।
पड़साल तो सबको मिलाकर बुला है, सबको दहलान बोलते हैं जी, दहलान। दहलान बोलते हैं, उसको दहलान बोलते हैं। अब सुंदर और साथ, वहाँ अब सुंदर 6 साथ बजे प्रेम से कीजिए, 6 बजे अपने मुंह में से रसगुल्ला निकाल दीजिए। अब जो दोपहर आपके के 3 भाव है ना वो बता दिए, निकाल अंदर कर लीजिए, बाहर ना निकालिए, अंदर कर लीजिए। अब बताइए, कुछ इसमें ऐड करना चाहोगे जो हमारे आनंद सखी जी ने बताया? कहाँ चले गए? वो चलिए, 3 दहलाने हैं, मतलब तब तक 3 हरियल दिशाओं से में के 3 पास दहलाने चलते हैं। हैं। तो देखिए, कुछ ऐड करना है इसमें, क्लियर हो गया? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी मेरे भी यही भावार्थ जो आनंदी सखी ने बताए चलिए, दहलान में ही होता है बाल भोग। चलिए अब चलते हैं। चबूतरे पे नहीं चबूतरे पे नहीं होता बाल। बहुत देर में आए, बहुत ज्यादा टाइम लगा खाने में। कैमरा ऑफ करके तब खाया है क्या? जी नहीं, मैंने सोचा मुझे कह रहे कि बोलना नहीं। नहीं, मैंने कहा था रसगुल्ला अंदर करके बोलिए अब आप। अच्छा जी, ठीक है जी। तो चबूतरे पे हुआ है ना वो तो बाल भोग की लीला तो। चबूतरा, और वो जो इन्होंने बताया वो बताई दहलान, जो हमारी बताया ना आनंद सखी जी ने किला हाँ पर। जी, हाँ जी, और हाँ जी। इन्होंने बताया वंदना सखी जी ने जो तीन तीन मंदिरों के बीच में बोलते हो तो वो तो दहलान। तो चबूतरा दहलान कहाँ वहां पर तो होता है? ये चबूतरा तो शुरू में ही आएगा ना ये। एक जो लोकेशन खोल कर बताइए। जी, जैसा हम 28 स्तंभ के चौक से चढ़ेंगे ना सीढ़ियों पे, जी। तो चौक आएगा ना वहां पे। उसके दाएं बाएं क्या जो आएगा? एक जो एक मंदिर का आएगा वो लंबा, 4 का चौड़ा, ऐसे 4 का लंबा, 1 का ऐसा। दाएं बाएं क्या चीज आएगी उसमें? चार मंदिर की वृक्ष जगह आएंगे कवर लाल करने और के बाद हरे। में। जी दाएं बाएं। हाँ जी, जैसे दहलान के दाएं बाएं तो दाएं 3 मंदिर इधर हो गए, 3 मंदिर इधर हो गए, तो जो चबूतरा आप बता रहे हो तो उसके दाएं बाएं क्या चीज, क्या शोभा आएगी? जी शुरू में चढ़ेंगे तो दोनों तरफ तो वो रास्ते आएंगे, दोनों वृक्ष तरफ 3-3 सीढ़ी, 3-3 सीढ़ी उतरी हुई है जी। किस में उतरेंगे? गलियों में उतरेंगे जी। गलियों में। तो इसका मतलब आपका कहने का मतलब कि उस चबूतरे पर बाल भोग होता है ना? हाँ हाँ जी, मेरा तो यही है। चलिए और चलते हैं अपनी मस्तानी सखी के पास, अब ये क्लियर करेंगे कहाँ राज्य को भोग लगाते हैं। जी देखो मैं तो वही लगाऊं थी, मैं भी चबूतरे पे ही। चबूतरे में या दहलान में? जैसा मान लिया दहलान तो आगे उसकी जो 3 मंदिरों की रेख वो, तो चबूतरे में मतलब दीदी मान लिया है तो जुड़ का तो उसे विचार हो रहा ना। हाँ, तो चार, दोनों चबूतरा चार की या है। दहलान भी हाँ 4 जी, की है और चबूतरा भी चार, 4 का ही है। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ जी। उत्तर से तो वही दक्षिण। होता है दीदी। तो हाँ जी, उत्तर से दक्षिण जी। दहलान में चबूतरे पर? ये चबूतरे पे ही। श्रृंगार करे देलान में जी, श्रृंगार हुआ है ना दहलान में तो। हाँ बिल्कुल हाँ सही, ठीक है सुंदर साथ जी, हाँ किसी का कोई डाउट तो नहीं रहा हाँ, ना? दहलान में इससे और श्रृंगार थोड़ा वो सा पीछे चबूतरे चलिए। पे। जो दहलान होता है ना, मंदिर हो गए 3 मंदिर इधर हो गए, 3 मंदिर, तो बीच की जगह बोलेगी हमारी हाँ दहलान, जो हमारी वंदना सखी जी ने कहा। दहलान। ठीक है। हाँ तो जी, दहलान में जो चबूतरा बताया, आनंदी सखी जी बता रही थी कि जब अंदर से आएंगे तो हमारी बाई तरफ है ना, और इधर से जाएंगे बाहर से तो दाई तरफ, तो वो जो चबूत पड़ा हुआ है वो वहां पर राज्य का सिंहासन है, वहां पर बैठाकर वो करते हैं सिंगार, हाँ है जी। ना, और चबूतरे पर बाल भोग होता है। अब सुंदर साथ जी लगे हाथ ले लेते हैं, अगर शायद इसका प्रश्न ना बना हुआ हो, राजभोग कहाँ पर होता है? बना हुआ है कि इसका प्रश्न भाई? हाँ जी, है राजभोग का है जी। चलिए तो उसका श्री आगे। जी को राजभोग जी, श्री जी को राजभोग कहाँ पर लगा जाता है, करा जाता है? चलिए अब राजभोग की बात बताएंगी हमारी सुंदर साथ जी। झरमर बाई जी बताओगे आप या बोली सखी जी? जो से भी कंफर्टेबल हो माइक ऑन कर लीजिए। राजभोग ही दहलान में लगाया जाता है सर। हाँ जी, दहलान की वही वही खिला, कोई बात नहीं। अभी चलते हैं और। नहीं, वहां पे तो श्रृंगार करे देलान में, फोड़े अच्छा, पिया पलंग अंदर। चलिए भोली सखी जी अनम्यूट करिए, ये राजेश्वरी जी।
ये सुंदर साथ अपने अपने विचार करे तो अच्छा लगता है सुनकर सबके भाव, है ना। कल मैंने सुना था, बड़ी हंसी टटोली, बड़ा अच्छा लग रहा था वो टॉपिक, बल्कि मेरे याद है ना, पूछना था, वो क्लियर नहीं हुआ था इस चीज अच्छा के बारे में। कल तो हंसते प्रणाम हंसते जी। मीटिंग ये एंड हो गई थी। राजी ना भुलवानी करा देते हैं, जहाँ भी होते हैं ना वही भुलवानी करा रहे हैं। ये नहीं कि दूसरी बॉम्ब पर भुलवानी यही बुला दिया। हाँ जी, बोली सखी जी बताइए। हाँ जी। तीसरी भूम की पटसाल में ही हुआ है ना भोग, तो राज भोग तो जहाँ सखियां जैसे वो थोड़ बड़े दरवाजे विशाल सब उल्टी तरफ बैठ कर करवावे है ना राजू को भोग सब सखियां। क्यों तुम्हारे पति नहीं तुम्हारी बोली सेवा सखी की करने तरफ। खिलाते? हमारे से पूछ रहे। चलिए हाँ जी मेरे तो कोमल सखी जी के पास चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम। तीसरी जी भूम की मेरा पड़साल थोड़ बड़े दरसाल। हाँ जी मेरे वैसे यहाँ लगा पे हुआ है है भोग जहाँ पड़साल में। राज बोली सिंहासन पे विराजमान सखी हुआ जी अब है। आप चुप हो जाइए, अब थोड़ा सा है ना, फिर तो आवाज नहीं आती दूसरे की। कोमल सखी जी। अ, हाँ जी, मेरा तो ये है, राज जी जहाँ सिंहासन पे विराजमान होते हैं वहां पे, वहीं पे भोग लगता है उनका दोपहर का। सिंहासन कहाँ पर, थोड़े से लोकेशन बताइए। और ये तो बाहर उस पे ही आएगा, चबूतरे पे ही। बाहर चबूतरा कहाँ पर? चबूतरा तो अंदर चला गया ना, जहाँ पर सखी बाहर नहीं। बाल हाँ हाँ हाँ। अंदर वाले पे, जहाँ सब सखिया बैठ के पान का बीड़ा बनावा, जहाँ राजी बैठ के नवरंग बाई का नृत्य भी देखा हम सब सखिया, राजी की श्यामा जी की बात भी सुना, जहाँ बैठ बैठ के वहीं पे। वहां और कुछ बताइए। बात तो हम सब जगह करेंगे, लेकिन उसके चारों तरफ के कुछ चीज बताइए। क्या क्या चारों तरफ ता- मंदिर भी है। मंदिर कैसा है? मंदिर ये जैसे बैठेंगे राज जी, इधर की तरफ मुंह करके बैठेंगे, जैसे उत्तर की तरफ। हम्म। और फिर खिड़की से जैसे उससे झरोके से बाहर झांके तो देखेंगे पूरब की तरफ। ठीक ठीक। पूरब की लोकेशन इससे आ जाएगी हाँ, दक्षिण की। आगे सही और सही इधर आ आप। जाएगी नीला पीला मंदिर की तरफ, उत्तर इसकी पश्चिम की। जहाँ हमारा नीला पीला मंदिर आता है ना, वहां पर बताना चाह रहे हैं आप, जी। है ना। और हमारी ये बताएंगी सुंदर साथ जी, एक मिनट बस। मस्तानी सखी जी, हाँ क्लियर जी। है? कुछ ऐड करना है? प्रणाम जी, थोड़ा सा मैं बताऊं। हाँ जी मानिक भाई जी बताइए बताइए बताइए। जो हमारे जैसा बाल भोग तो वहां लग गया, जो चबूतरा था और पड़साल थी। नहीं नहीं, चबूतरे पर या पड़साल में? अब दोनों को एक जगह मत मिलाओ कल की तरह। अभी तो बड़ी मुश्किल से सुंदर साथ निकल कर गए। खिचड़ी पड़साल आज में पका दो, तुमसे फिर खाई नहीं जाते। चबूतरे था जहाँ, वहां लग गया। और जो राजभोग है ना, जहाँ में 3 मंदिर बचेंगे ना, 3 मंदिर बचेंगे, 3 मंदिर के सामने ही, हाँ जहाँ में सखियां आके बैठे हैं, पान बीड़ा बनावे और वहाँ चौकी पे सजावे, वहां लगा है राजभोग। जी बिल्कुल सही बताया आपने, जहाँ पर राज्य महाराज जी बाद में बैठते हैं ना, जहाँ बैठकर अक्षर ब्रह्म को भी दर्शन देते हैं। हाँ, वहां राजभोग लगा है। तो आंटी चबूतरा एक पैड़ी ऊंचा नहीं होगा जहाँ बाल भोग लगा है? 3 पढ़ी है बाबू। वो छज्जा 3 पैड़ी है मैं तो। पैड़ी है। हाँ, मंदिर भी 3 पैड़ी है। तीन तीन 3 मंदिर। पैड़ी है। 3 पैड़ी तो इधर गली में उतरते हैं, 3 पैड़ी इधर, तो 3 ही 28 स्तंभ की चौखटा चढ़कर आते हैं। हाँ चारों जी। तरफ है वहाँ। इसीलिए तो चबूतरा बोलेगा, क्योंकि ऊंचा है ना वो, इसीलिए हाँ जी, दीदी है ना। प्रणाम जी। दीदी जो लेवल में हो उसे चौक बोल रहे हैं जी। जी हाँ जी, जैसे जहाँ बाल भोग बता रहे हो, बाल भोग वही तो बता रहे हैं ना, जहाँ से जैसे हमारे 6000 मंदिर आओगे और फिर उनके बाद 2 थम्बों की कतार आएगी, जो 3 गली आवेगी, तो जो एक गली बैठे 6000 मंदिर से बाद में उनके ऊपर तो बैठेगा ना ये चबूतरा। हाँ, उसी गली में आएगा, पहली गली में। हाँ हाँ पहली गली पे ही आओगा ना वो। मंदिर से लगता होगा, बाहर की तीसरी 6000 मंदिर है ना, जो 6000 मंदिर से पहली हाँ लगती हुई जी चलता है उस गली में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उस गली में में। जो 4 थे पीछे थे, 4 मंदिर इधर से 4 इधर से। और वो जो चबूतरा है उस पर मांग भरा है 3 पैड़ी, वो भी ऊंचा है, इधर से भी ऊंचा हाँ है। जी जो ऊंचे होंगे ना वे चबूतरे बोलेंगे, जो लेवल में होंगे वे चौक। वो चौक। चौक है बोलेंगे। आंटी, लेकिन मेरे वो तो कह रही थी, जो पहली भूम में नहीं है, जैसे बाहर का चबूतरा है हमारा,
और बीच में तो प्लेन गली है जो अंदर गेट क्रॉस कर रही, और दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, 2 बाय 2 के, जी 4 बाय 4 के। तो मेरे वो दिमाग में आ रहा था कि मैं कहा मैं तो एक पैड़ी है, उनके चारों तरफ रेलिंग लगी हुई है ना जो रोशनी को निकल रही, तो मैं कहा तीसरी भूमि पे भी एक ही पैड़ी ऊंची होंगी। नहीं नहीं वो बोल रही 3 थी। पैड़ी चौक बोला था ना। हाँ पहली में तो पहली पैड़ी है, उसमें उसमें तो लेवल है ना, लेकिन वो ऊंचा उठ गया ना दूसरी बम पर जाकर। हाँ हाँ, पहली में तो पहली है ना, इसलिए वो ही आ रहा था मेरे। हाँ ठीक है। पहले वो तो सामने भी चलिए दिख अब मस्तानी से कीजिए, आगे क्वेश्चन दे दीजिए। हेलो कुरान प्रणाम की जी। जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? दोबारा बोलिए आप। कुरान की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? कुरान की जिम्मेदारी सुंदर साथ को सौंपी थी। चलते हैं गोपी सखी जी। चलिए राजेश्वरी जी आप बताइए, आप बोल रहे थे कुछ और भी बता दिए, अपने बाबू को बता दीजिए। लालदास जी को भी। लालदास। जी लालदास जी, और भी कुछ कह रहे थे आप? जी जी, जैसे बाल भोग हो गया और राज भोग हो गया जी, तो क्या इन दोनों के बीच में समय हमारी पाई जीत है जी, तीसरी उसको नॉन पाई जी। दोबारा से बोलिए आप। जैसे सुबह बाल भोग हो गए और दोपहर को राज भोग हो गए, जी तो क्या उनके बीच का जो समय है क्या वो तीसरी नॉन पाई जीत है जी। हाँ जी वहीं रहते हैं। वही थोड़ा टाइम रहते हैं, पान के बीड़े बनाती रहती है, राज्यपुरी जाती रहती है, वही राज्य वहीं पीती है रहते हैं, सास। सखिया चली जाती है वनों में साग तरकारी लाने के लिए, लेकिन जिला यही है। ठीक है। तो उससे ज्यादा समय यही बीतता है हमारा, 3 पैर का, 6 बजे से और 3 बजे। हाँ जी अच्छा से थी। प्रणाम। प्रणाम जी। चलिए रंग महल की कौन सी दिशा में पुखराज आया है? रंग महल की कौन सी दिशा में, चलिए मैको बाई जी महक रही है बैठी हुई फूलों में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक बार और बोल दीजिए क्वेश्चन। रंग महल की कौन सी दिशा में पुखराज आया है? बताइए सुंदर साथ जी। पश्चिम दिशा जी। अभी 1 मिनट, आनंद ये बोल रही। उत्तर दिशा में आएगा जी। उत्तर दिशा में पक्का? हाँ जी। और दक्षिण में? दक्षिण में हमारा माणिक पहाड़। मुझको सर। हौज कोसर, हाँ बिल्कुल हो सर। बिल्कुल सही। जो हौज कोसर भी आएगा, मानिक पहाड़ भी आएगा, 24 सांस करना है। एक दिशा में है ना। जी जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। सुंदर साथ जी इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाह रही है, वैसे क्वेश्चन तो है नहीं पुखराज का ही, क्योंकि सुंदर साथ का ध्यान हो जाएगा। हम्म। पुखराज की पश्चिम दिशा में क्या आया है? पुखराज की पश्चिम दिशा में क्या आया है? हरियल सखी जी, आपका ये एरिया है इधर का? प्रणाम जी। हाँ जी इनका ही है। पश्चिम की घाटी आएगी ना पुखराज की। पश्चिम की घाटी। जी। और पुखराज के उत्तर दिशा में क्या आया है? उत्तर में भी घाटी आएगी। कुछ भी आएगा, घाटी से आगे बढ़ जाइए। और घाटी से आगे जी बड़वन के वृक्ष आए चारों तरफ, तो वैसे घेर के पुखराज को। और आगे बढ़िए। फिर मधुवन महावन आएंगे ये। हाँ ये इसी में आ जाएंगे सब, बड़ो वन में। जी। इनके क्रॉस कर जाइए इनको भी। मधुवन महावन बड़ोवन। जी और भी क्रॉस नारे करना है। आएंगे क्या जी कोई सी? आज बता रही है हरियल सखी जी, सोच रही है। और भी क्रॉस करने हैं जी, ज्यादा आगे जाना। और क्रॉस करके बताइए, तो इसी हाँ, का सागरों में, ये तो पुखराज का ही सागरों में निकल जाओ फिर। ये तो पुखराज का ही एरिया हो गया ना, और ये पुखराज में की घाटी हो गई। जवेरों की नहर आएगी कि जवेरों की नहर? कोमल सखी वो जी। तो वो हाँ हाँ। जी
बड़े वन से निकलेंगे जी, सारे वनों से निकल कर तो फिर तो बाहर जवेरों की नहर, वन की नहर है, फिर तो हम सब में घूम जाएंगे। हाँ, जवाहरातों की नहरें आएंगी जो उससे अलग आएंगी। तक चले जाओ फिर। बिल्कुल सही। कोमल सखी जी ने देखो कितना दोस्ताना निभा, पकड़, पता ना मेरी तो मधुबन में अलग गई, उठाकर पकड़ के ले गई है ना। वास्तव में शाबाश भाई। चलिए। यही आंटी तो है जी, जी, गिरे गिरे हुए को उठाना एक सखी का। हाँ, ये भी एक सखी की सेवा होती है ना। आंटी जी एक क्वेश्चन याद आ गया, बहुत पुराना। हाँ, बताइए, बोल दो आप। उत्तर की और पश्चिम की घाटियों से याद आया, पश्चिम की घाटी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये क्वेश्चन याद आ गया मेरे, रेखा आंटी जी ने पूछा था एक बार। क्या? पूछ लो एक बार, पश्चिम की और उत्तर की घाटियों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी बताओ। इनसे पूछो, मैं तो बता ही दूंगी, इसके ऊपर तो हुए थे सारे युद्ध। अच्छा, याद आ गया। चलिए भाई, सुंदर साथ जी बताइए, पश्चिम की और उत्तर की घाटी की शुरुआत कहाँ से हुई? कौन बताएगा? सुंदर साथ जी, चलते हैं प्रेम सखी जी के पास चलते हैं। जी घाटी की शुरुआत हुई जी जी सीढ़ियों की है जी। घाटी की बात कर रही है, घाटी, घाटी नीचे जो। बताइए भाई। आनंदी सखी जी, पहला आप अपना प्रश्न पूरा करिए। सीढ़ियों की बात पूछ रहे हो या जल की नहरों की बात पूछ रहे हो? आंटी पूरा पुखराज ही पूछ रही, मैं यही मान लो। अभी तो लेकिन क्वेश्चन पश्चिम की घाटी और उत्तर की घाटी से पूछा गया था कि इसकी जो स्टार्टिंग है जमीन से, कहाँ से है? जमीन से, ये नीचे जल में पहुंच जाइए। हाँ जी। जहाँ 5 पेड़ है वहां से शुरुआत, तो जड़ तो वही है जहाँ खजाने का ताल है उसका, पुखराज का। नहीं लेकिन वो तो अंदर अंदर से ही होगी ना। घाटी तो वहीं से शुरू होगी ना। हाँ, घाटी तो वहीं से शुरू होगी। वैसे तो जी बातुनी रूप से तो राज्य के हृदय से विस्तार हो रहा, लेकिन शुरुआत तो वहीं से वो है, तो पुखराज की हृदय का घाटी हो से। गया। जी जी, वो तो खैर हृदय है राज्य का। राज्य का हृदय है तो हृदय रूपी तो पुखराज है, मतलब जो बुद्धि में निकल रहा, जो 5 पट हाँ जी, निकल रहा। तो हाँ जी, अंदर हाँ से जी, वो देखेंगे जो तो पेड़ हृदय बना का है, ताल ये तो वहीं से अगर हम स्टार्टिंग उस, कर रही। जी जी, अगर हम बातुनी में देख रहे तो फिर वो हृदय से ही पूरा ऊपर तक का चला जाएगा, और अगर सीढ़ियों की बात अंदर से करें, अगर सीढ़ियों की बात करें तो सीढ़ियों की शुरुआत कहाँ से हो रही है? हाँ जी आंटी जी। सीढ़ियों की बात करें तो सीढ़ियों की नीचे जल की तो बता दी। राज्य के हृदय रूपी जमीन से ही तो इंद्रियों में चढ़ेंगे, बाहर आएंगे जब। जो बड़ोवन का एरिया है ना, वहां से चढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो तो वैसे वहां से अंदर जहाँ से तो महाराज जी। है ना। बड़ोगन की तरफ से। और जी चलिए, जी, आनंदी सखी जी, आप क्लियर करिए इसको। आंटी जो पश्चिम की और उत्तर की हमारी घाटियां हैं, जो नीचे चबूतरा है जिसपे 2 पेड़ की मेहराब है, चारों तरफ घिर के आई पूरे पुखराज में। नीचे मेहराब 2 पेड़ नहीं आ रहे? हाँ, दो घूम के परिक्रमा, रेली परिक्रमा 400 कोस की जो परिक्रमा रो से है, घूम कर जाती है चारों तरफ को। घाटी की हाँ है सीढ़ियों तो। पे। वंदना सखी जी, आप म्यूट रखिए। अब सुंदर साथ जी और म्यूट रखिए, फिर आवाज नहीं आती। राधा जी बोलो, पूरी बात करो अपनी। हाँ जी, जो 400 कोस की रोस आई है आंटी चारों तरफ को, हाँ, वहां से उठे। उससे, हाँ जी, वहां से सीढ़ियां स्टार्टिंग है। तो तुम सीढ़ियों की बात कर रही थी या नीचे घाटी की बात कर रही थी बेटा? आंटी जो पश्चिम की और उत्तर दिशा दिशा में जो घाटियों की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ये बता। 400 कोस की रोस क्रॉस करने के बाद हो रही है शुरुआत वहां की। हाँ, रोस में दो जमीन पर जो रोस आ आती है। जाए, जी जी, बिल्कुल। हाँ 2 पेड़ों के हार आ जाएंगे चारों तरफ। बड़ो बन की, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, वहां से शुरू है। वो तो हमें बताया ही नहीं अभी। वहां से सीढ़ियां शुरू, वहां से सीढ़ियां हाँ शुरू है ना। बिल्कुल सही बताया। और अगर देखे जो मस्तानी सखी जी हाँ ने जी, वैसे अभी जल को बताया देखेंगे, नहीं। अगर जल को देखेंगे तो वो हमारे खजाने की ताल से शुरू होकर जब वहां तक आता है, क्योंकि जल इधर को चढ़ रहा है, सीढ़ियां इधर को हाँ चढ़ रही जी। है ना। तो ऐसे हो गया। चलिए, आनंदी सखी जी ने एक प्रश्न बना लिया बीच में, अच्छा लगा। चलिए मस्तानी सखी जी। जी दीदी प्रणाम। प्रणाम जी।
दीदी ये चीज और दोहरवा दो, जो राज्य का श्यामा महारानी की 4 सखिया जो श्रृंगार करा, और राज्य की 4 सखिया श्रृंगार करा, उनके नाम एक बार और दोहरा दो दीदी, मेरे याद नहीं। नहीं, अभी तो नाम तो आया ये ही नहीं सखिया उनका। उससे संबंधित तो भी प्रश्न ही नहीं, नहीं है बाबू। अभी नहीं आया जैसे वो प्रश्न। आएगा आगे, आगे संभा- प्रश्न आएगा तो जब लेंगे। हाँ कभी ठीक है। आगे प्रश्न आएगा। बाल वो आए भोग थे। तो हो लिया, किसी राज भोग का है। तो हो गया। हाँ, ठीक है, नहीं, अभी तो प्रणाम। होगा आगे जाकर। अभी तो बहुत पहले रहना है। चलिए ले ठीक लेंगे, है दीदी, प्रणाम। आगे ले लेंगे, आ जाएगा प्रश्न। चलिए मस्तानी सखी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। जी जी। जमुना जी कौन सी दिशा में पुखराज से बह रही है? वंदना सखी जी के पास चलते हैं, फिर सुमन जी के पास। सुंदर साथ जी अलर्ट रहिए अपने नंबर पर। वंदना सखी जी, जमुना जी कहाँ से प्रकट हो रही है? आपकी आवाज नहीं आ पा रही। चलिए गोपी सखी जी के पास चलते हैं। गोपी सखी जी आप बताइए। जी, ये हमारी पुखराज से निकल के और दक्षिण की तरफ गई। किस दिशा की तरफ को बह रही है पुखराज से निकल कर? अभी अभी चलेगा ये भी। बोल दो दीदी। अभी आपका प्रश्न का तो जवाब रह रहा है। पुखराज से निकलकर हाँ किस जी, दिशा में बह रही है? अभी नहीं जवाब वो नहीं है ना। दूसरा दीदी जो मोड़ आएंगे वो भी अलग क्वेश्चन है। हाँ, उसका अलग ले लेना। गोपी सखी जी किस दिशा में बहती है जमुना जी हमारी? दक्षिण, इसमें उत्तर से और दक्षिण की तरफ। पुखराज से एकदम निकल कर? नहीं, पुखराज से पहले पूरब की तरफ निकलेगी, फिर जी, बस दक्षिण बस की बस तरफ। नहीं, रुक जाइए। पुखराज से जब निकलती है प्रणाम। तो पूर्व की तरफ को बहती है ना। बस इतना ही क्वेश्चन। बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक। चलिए सुमन श्यामा जी के पास। जमुना जी ने किस किस तरफ को मोड़ लिया है और किस में जा करके समाई है? चलिए सुमन श्यामा जी, आप कुछ बताओगे इसमें? अगर आपको पता है तो बता दीजिए, लेकिन आपने समझा नहीं ना इतना भी। मेरी आवाज नहीं आ पा रही? हाँ जी, कम सी आ रही है आवाज, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है इधर। आपका नेटवर्क